हैप्पी हिंस पर फिर से एक बार आप लोगों को हार्दिक स्वागत करते हैं। आप जीवन में सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी करते हैं उसी को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं या तो दो नाम से पहचान सकते हैं। वह है हैबिट्स प्लस डेली वर्क्स। डेली वर्क्स में आते हैं खाना, नहाना, नींद लेना, ये सब मतलब ये कंपलसरी है। और दूसरा है हैबिट्स, जो हैबिट्स जाने हो या अनजाने आपके डेली लाइफ के हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन यही हैबिट्स डेवलप करने के सफ़र में दो पहलू आते हैं, एक गुड हैबिट्स और दूसरा बैड हैबिट्स। अगर आपको कोई भी गुड हैबिट्स शुरू करनी हो और बैड हैबिट्स छोड़नी हो तो आज के समरी खास आपके लिए है। और हम लोग जो बुक से ये सब सारे गुड हैबिट्स के सीक्रेट जानने वाले हैं, उस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इस किताब में आपको 11 अमेजिंग सीक्रेट मिलेंगे जिन्हें अपनाकर आप गुड हैबिट्स बहुत आसानी से शुरू कर सकते हैं और लाइफ में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो फाइनली और एक बार आप लोगों के सामने आपके वैल्यूएबल टाइम को नॉलेज में इन्वेस्ट करते हुए जो चैनल हर कंटेंट को आपके सामने रखते हैं करके डिटेल्स में एनालिसिस, मेरा नाम गौतम देवनाथ और आप लोग देख रहे हैं हैप्पी हिंस। आज के कंटेंट अगर आप लोगों को पसंद आए, वैल्यूएबल और नॉलेजेबल लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। और हमारे लाइफ चेंजिंग एंड वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल बुक समरी के चैनल में अगर आप पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हैं ताकि ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड वैल्यूएबल एंड नॉलेजेबल बुक समरी आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल करने के साथ साथ वो समरी आपसे मिस ना हो। कोई भी गुड हैबिट शुरू कीजिए उससे पहले एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी चीज़ में सफलता पानी है तो उसके लिए जुटे रहने के हैबिट डालनी पड़ती है। यानी इफ़ देयर इज सक्सेस इन एनीथिंग देन इट इज़ नेसेसरी टू इनक्लूड द हैबिट्स ऑफ प्रिजर्विंग फॉर इट। तो चलिए आज के समरी के मोस्ट 11 इंपॉर्टेंट रूल्स को गहरे से समझते हैं। रूल 1, आदत बनती कैसे है, यानी हाउ इज हैबिट फॉर्म्ड। कोई भी आदत फिर चाहे वो अच्छी हो या बुरी 4 स्टेज में बनती है। स्टेज 1, क्यू यानी सिग्नल। सबसे पहले आपको बाहर से एक सिग्नल मिलता है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप कहीं स्मोकिंग का पोस्टर देखते हैं तो वो आपके लिए सिग्नल का काम करता है। स्टेज 2, क्रेविंग यानी लालसा। सिग्नल या क्यू मिलने के बाद आप में भी उस चीज़ की लालसा या क्रेविंग जाग उठती है। स्टेज 3, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया। फिर आप उस लालसा या इच्छा को रिस्पॉन्स देते हो, यानी आप उस काम को करने लगते हो। जैसे स्मोकिंग का पोस्टर देखकर आप में डिजायर आ सकती है और फिर आप सिगरेट पीने लग सकते हो। स्टेज 4, रिवॉर्ड यानी इनाम। रिस्पॉन्स देने के बाद आपका दिमाग आपको खुशी और प्लेजर का इनाम या रिवॉर्ड देता है। आपने देखा होगा सारी बुरी आदतें आपको थोड़े समय के लिए प्लेजर से भर देती हैं, लेकिन धीरे धीरे यही प्लेजर आपके दुखों का कारण बन जाते हैं। इस किताब के ऑथर कहते हैं कि अगर आपको कोई बुरी आदत छोड़नी हो तो स्टेज 1 में ही संभल जाए। जैसे आपके सामने स्मोकिंग का पोस्टर हो तो उसकी तरफ ना देखें। अगर क्यू मिल भी जाए तो डिज़ायर को ख़त्म कर दे। डिज़ायर होने भी लगे तो रिस्पॉन्स ना दे, बल्कि दूसरा काम करने लग जाए। इससे आप कभी भी उस आदत में नहीं फंसेंगे। रूल 2, अच्छी आदत बनाने का विधि। फॉर्मूला 2, मेक गुड हैबिट। अब हम लोग जानेंगे कि अच्छी आदत कैसे बन सकते हैं। इसके लिए भी आपको 4 स्टेज लेने हैं। स्टेज 1, ऑब्वियस यानी स्पष्ट। जो भी अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो पहले उसका गोल क्लियर कर ले। मतलब आप पाना क्या चाहते हैं और कितना। एग्जाम्पल, बॉडी बिल्डिंग करनी हो तो ये क्लियर कर ले कि कितने घंटे एक्सरसाइज करेंगे। यानी कोई भी अच्छी आदत की टारगेट ऐसा रखे कि दिमाग स्पष्ट हो जाए। स्टेज 2, अट्रैक्टिव यानी मज़ेदार। ऑल माय फेवरेट व्यूअर्स, आप कोई भी अच्छी आदत डेवलप नहीं कर पाएंगे अगर आपको वो बोझ लगता है। इसलिए उसे अट्रैक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है। स्टेज 3, इजी यानी आसान। अच्छी आदत बनाने के शुरू में पहली कदम आसान रखें, यानी असंभव गोल ना रखें। जैसे बॉडी बिल्डिंग में पहले दिन ही 100 पुशअप्स करने की कोशिश ना करें, यानी ना सोचें। स्टेज 4, सेटिस्फैक्शन यानी संतोषजनक। हमेशा याद रखें, कोई भी अच्छी आदत हो शुरू से ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। जैसे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो देखें, यानी इमेजिनेशन कीजिए कि आप मस्क्यूलर और हैंडसम होते जा रहे हैं, फैट भी कंट्रोल में है, बुरी आदतों पर काबू पा रहे हो। जब आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो आपको उस अच्छी हैबिट को जारी रखने की मोटिवेशन मिलेगी।
रूल 3, लंबे समय तक आदत को कैसे जारी रखें, यानी हाउ टू कीप द हैबिट गोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। अच्छी आदत लंबी समय तक जारी रखने के खास नियम है। रूटीन, जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट की किताब नहीं लेके जाते हैं। जिस दिन जिस किताब ले जाने की रूटीन है, वही सब सब्जेक्ट की किताब लेके जाते हैं, और यही रूटीन मेंटेन करने की आदत हम लोगों को डिसिप्लिन सिखाती है, और यही डिसिप्लिन के मदद से हम लोग अपने जीवन में अच्छी आदत को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं और अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। यानी रूटीन के मदद से आप अच्छी आदत को लंबे समय तक जारी रख सकते हैं। रूल 4, बहुत छोटे कदम के आदतों के यौगिक फल, यानी कंपाउंड इफेक्ट्स ऑफ टीनी हैबिट्स। इस दुनिया में 8वां सबसे बड़ा अजूबा है कंपाउंडिंग। आप अच्छी आदत बनाने के सफर में कितने छोटे से छोटे कदम क्यों ना उठाएं, लंबे समय बाद उसकी रिजल्ट्स डबल या उससे कई गुना ज़्यादा बनकर निकलते हैं। एग्जाम्पल, बॉडी बिल्डिंग में पहले दिन ही आप भले ही 10 पुशअप लगा पाए, 1 ईयर लेटर 50 लगा पाएंगे। रोज़ाना आप भले ही अच्छी किताब 2 से लेकर 4 पेजेस क्यों ना पढ़े, 1 ईयर लेटर आप कम से कम 20 किताब पढ़ लेंगे। आपके अंदर कितनी नॉलेज डेवलप हो सकते हैं, आप कितनी स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए अच्छी आदत डेवलप करने के सफ़र में छोटे कदम भी आपके जीवन पर बड़ा इम्पैक्ट यानी प्रभाव डालते हैं। रूल 5, आदत से अपनी परिचय बदले, यानी चेंज योर आइडेंटिटी आउट ऑफ हैबिट। यानी अगर हम लोग आसान भाषा में समझे तो आपके जो भी परिचय हो, चाहे अच्छी हो या बुरी, आपके आदत से बनते हैं। लेकिन सवाल है, आपकी बुरी आदतों के वजह से जो आपकी बुरी परिचय बने, उसी को रिप्लेस कैसे किया जाए, यानी अच्छी आदतों में कैसे बदला जाए। जैसे एग्जाम्पल, एक दिन स्मोक करने के कारण आपको कैंसर नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी चेतावनी दिए जाते हैं कि कैंसर का कारण है। यानी एक दिन सिगरेट पीने से अगला दिन ही कैंसर हो जाए, तब हर कोई छोड़ देगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि कैंसर का शिकार हो। ठीक उसी तरह जो बुरी आदतों के वजह से आपकी बुरी इमेज बनी, वो एक दिन में बदल नहीं सकती। आप धीरे धीरे अच्छी आदतों में खुद को कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके परिचय स्वयं ही बदल जाएगी। रूल 6, आपके आसपास के परिवेश से आदत पर प्रभाव, यानी इफेक्ट्स ऑन हैबिट फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। आप ज़्यादातर समय कहाँ और कैसी संगत में बिताते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबको पता है गलत संगत का असर गलत होता है। आप हर दिन ऐसे व्यक्ति के साथ गुजारे जो आपके लाइफ को सही ट्रैक पर ले जाए। हमेशा अच्छी सोच वाले व्यक्ति के साथ रहे, ताकि आपके सोच भी डेवलप हो पाए अच्छाई की राह पे। इसलिए चयन आपका है, आप कैसी परिवेश और साथियों के साथ बिताना चाहेंगे दिन के ज़्यादातर समय, ताकि अच्छी हैबिट्स आपको अच्छे इंसान बना सके। रूल 7, आत्मसंयम करना सीखें, यानी लर्न सेल्फ कंट्रोल। कहावत में है, जो इंसान सेल्फ कंट्रोल सीख गया वो हमेशा खुद ही खुद के बॉडीगार्ड है। कोई भी गलत कदम बढ़ाने से पहले ही खुद को पता चल जाता है। हमारा मन बहुत ही चंचल है, उसकी इशारा में चलना नहीं है, उसको इशारा में चलाना है। बुरी आदत को बोले कि आप उससे ज़्यादा ताकतवर हैं और आप उसके गुलाम नहीं हैं। जब भी बुरी आदत के ख्याल आए तो किताब लेके बैठ जाए जो आपको इंस्पिरेशन दे सके जीवन को अच्छाई में बदलने की, जीवन में सफलता पाने की और अच्छी आदतों में खुद को ढालने की। जैसे ही आपकी सांस फूलने लगेगी, आपका सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाएगा। इस सफ़र में ये चैनल आप लोगों को मदद कर सकते हैं, यानी ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको और डिटेल्स में जानकारी मिल सकते हैं। रूल 8, आदत पर परिवार और दोस्त के प्रभाव, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन हैबिट। आपके आदत कैसे हैं 95% डिपेंड करते हैं आपके परिवार और दोस्त के होने वाले बातचीत और व्यवहार से, क्योंकि इन्हीं लोगों से आप ज़्यादा जुड़े रहते हैं। इसलिए आप देखेंगे बचपन में हम लोग जो कुछ भी सुनते हैं फैमिली या तो फ्रेंड्स के मुंह से, वही शब्द हम लोग बोलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग बड़े हो जाते हैं, ये आदत सुधरना होता है, क्योंकि आपके व्यवहार से ही आपके आसपास के माहौल बनते हैं। अभी डिपेंड आपके ऊपर, आप कैसे माहौल अपने या तो अपने परिवार के लिए चाहते हैं। रूल 9, बेशक धीरे चले लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़े, यानी वॉक स्लोली बट ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। ऑल माई फेवरेट वर्ड्स, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको भागने की ज़रूरत नहीं होती। आजकल के युग में इंसान जब देखो भागा रहता है, किसी से आराम और प्यार से बात करने तक की फुर्सत नहीं है। लेकिन लालच की यह दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। गाड़ी आ जाती है तो बंगले के लिए दौड़ने लगते हैं, बंगला आ गया तो बैंक बैलेंस चाहिए। ये सब जरूर हासिल करना चाहिए, लेकिन आराम से,
ना कि 24 आवर्स भागम भाग मचाकर। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना चाहिए, उन्हें हेल्प चाहिए तो हेल्प भी कीजिए। इसीलिए कोई भी गोल पाना है तो उसकी हैबिट डालिए और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते रहिए, आप वो मंजिल हासिल कर लेंगे। ये कहावत तो आप जरूर सुने होंगे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। रूल 10, द लॉ ऑफ लिस्ट एफर्ट, यानी कम से कम प्रयास करने के नियम। ज़्यादातर देखा गया कि लोग अपने काम के लिए शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट से मंजिल तक पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उस सफ़र के पूरे एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको हमेशा किसी भी गोल के लिए 3 ऑल्टरनेटिव यानी 3 विकल्प पसंद करना है और उनमें से जो सबसे मेहनत यानी एफर्ट कम से कम हो उसी विकल्प आपको ढूंढना है, ताकि मेहनत कम हो और एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि पूरे एफर्ट देने से आप थक जाएंगे, मंजिल पूरा नहीं कर पाएंगे और आपको पूरी ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए शॉर्टकट नहीं, विकल्प खोजिए जो कम मेहनत हो। रूल 11, काम जल्दी निपटाने का 2 मिनट नियम, यानी 2 मिनट रूल टू गेट थिंग्स डन क्विकली। कई बार हम लोग सोचते हैं कि इस काम को बाद में कर लेंगे, लेकिन कितनी बार हम उस काम को भूल जाते हैं या टालते रहते हैं। इसीलिए काम को उसी समय करने की आदत डालें। इसके लिए ऑथर ने 2 मिनट का रूल दिया है। जैसे ही कोई काम मिले आप उसे 2 मिनट में निपटाने की कोशिश करें। ब्रेन को बोले इस काम को 2 मिनट दो। बहुत से काम 2 मिनट में नहीं होंगे, लेकिन ये ब्रेन को मोटिवेट करने का ट्रिक है। क्योंकि जब आप किसी काम को 2 मिनट करते हो तो फिर 15 मिनट करने के लिए भी मोटिवेट हो जाते हो। इसलिए ये ट्रिक आजमा कर देखें। आपके ब्रेन हमेशा आपको अच्छी आदत बनाने में लगा देंगे और आप एक अच्छी आदतों के मालिक बन जाएंगे। आप लोगों के हेल्प के लिए ये चैनल हमेशा है, आप लोगों के साथ ये चैनल हमेशा है। यानी ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को ब्रेन बूस्टर प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आप देख के और डिटेल्स में जान सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के समरी सुनकर आप एक अच्छी आदत बनाने के इस बेहतरीन सफ़र में एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। आज के समरी अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के समरी के ऊपर आपके वैल्यूएबल फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में सबमिट कर सकते हैं। सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए। मिलते हैं बस कुछ ही दिनों में ऐसा ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट एंड बुक समरी को लेते हुए अगले भाग में। तब तक के लिए बने रहिए। मेरा नाम गौतम देवनाथ, आप लोगों के पसंदीदा चैनल हैप्पी हिंट्स द प्लेस ऑफ हैप्पीनेस पर।